भारत माँ के लाल चले, चले भाई कौन चले, भारत माँ के लाल चले, मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कौन चले भाई कौन चले, भारत माँ के लाल चले। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला मंत्री हूँ। आज आप काफ़ी साथियों के साथ बैठे हैं, कल से बैठे हुए हैं, एक्चुअली दूसरा दिन है आज जी। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप सरकार के आप अधीन भी हैं, काम भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन ये ग्रामीणों की जो समस्या है वो कैसे इतनी सारी एकत्रित हो गई, कोई सुनता नहीं क्या इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, ये मेरा आमरण अनशन है और ये अनशन उस सिस्टम के खिलाफ है जिसमें हमारी पार्टी की सरकार है और हम लोगों को ही परेशान किया जा रहा है। सारे अधिकारी सैंपई से निर्देशित होकर काम कर रहे हैं, भाजपा वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हीं की ज़मीनों पर कब्जा है और प्रताड़ित करने वाले सारे लोग ज़्यादातर समाजवादी हैं। एक घटना आपके साथ कुछ दिन पहले हुई थी, क्या वो वाकया था, किस तरीके से वो घटना घटित हुई? जी, यहाँ जो गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं उनको शिकायतें लेकर मैं कम से कम 1-1.5 साल से एसडीएम साहब डीएम साहब के यहाँ पे जा रहा हूँ और इन संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी गया था लखनऊ। उनसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन वहाँ पर हम एप्लीकेशन दे के आए थे। उनके आदेश को भी यहाँ पर नहीं माना गया। अब आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी यहाँ पर। नहीं, उग्र आंदोलन भी हुआ जी, उस दौरान। वही मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद हम लोग जब मांगे नहीं मानी जा रही तो हमने धरना दिया था 5 फरवरी को। 5 फरवरी को शाम को 7:30 बजे लगभग एसडीएम साहब और वहाँ की पुलिस के द्वारा बाहर से गुंडे बुलाकर मुझे वहाँ पे पिटवा गया, लाइट बंद करके, और जबरन वहीं पर फर्जी मेडिकल कराकर जबरन मुझे जेल भेज दिया गया था और उन लोगों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी यही मांग है कि इन सब लोगों की ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए और जो मेरे साथ जिन लोगों ने मारपीट की थी, गुंडे की थी एसडीएम और वहाँ की पुलिस के द्वारा, उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक ये मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। यह अनशन मांगे पूरी होने तक या आखिरी सांस तक चलेगा। आप इन टोटल की बात की जाए तो कितनी बीघा लगभग ऐसी ज़मीन होगी जिस पर ये पीड़ित कई सालों से लड़ रहे हैं? सब लोगों की अगर बात करी जाए तो लगभग 20-25 बीघा लगभग होगी, सारे मामलों को अगर हम जोड़ ले जाएँ। और नहीं, कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जिन सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हैं, जैसे कि नवीन पत्ती की ज़मीन है, वृक्षारोपण की ज़मीन है, उनको अगर जोड़ लिया जाए तो कम से कम 100 बीघा ज़मीन के आसपास पहुंच जाएगी। उनकी भी मैंने शिकायत की है जो हमारे मांग पत्र में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं भू माफिया मुक्त हो गया यूपी। क्या लगता है मैनपुरी में उस बुलडोजर क्या नहीं पहुंच पा रहा है उन जगहों पर? बुलडोजर उनका निश्चित रूप से पहुंच रहा है, लेकिन हम लोगों की आवाज़ शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जिस वजह से ये सिस्टम है। हम लोग भाजपाई लोग ही यहाँ पे पीड़ित हैं। यहाँ के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को न मानकर सैंपई से निर्देशित होकर काम कर रहे हैं। इसी सिस्टम के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। शायद हमारी आवाज़ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी, इसी वजह से हमें धरना भी करना पड़ रहा है और हमें उम्मीद है कि जरूर वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? विनायकपुर के सर। विनायकपुर थाना बरनाहल। क्या समस्या है जो आप धरने पर बैठे हैं कल से? मेरे ग्राम सभा लाखनमू में मेरे पिताजी के नाम एक बीघा ज़मीन है सर जी, वो ग्राम विनायकपुर में है। उस पर मतलब अवैध लोग जो कब्जा किए हुए हैं वो मुझे वहाँ पर निस्तार विस्तार नहीं करने दे रहे हैं। मेरे पास समस्या है साहब, ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं जी, जात से, मतलब ऐसे जात से आता हूँ, दलित हूँ जी। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो हम 4-6 लाख की भी ज़मीन लेके घर मकान बना पाएँ, अपने पोलेट पर रख पाएँ। तो वो लोग हमारी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं। वो कौन लोग हैं? वो यादव हैं सर। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह, अनिल जी। अवनीश, ये यादव हैं सर। कितना समय हो गया कब्जा किए हुए? उनको अभी 2 साल हुए। एक बार पूर्व एसडीएम करेल के सत्येंद्र कुमार जी ने जी। उस जगह पे आकर के ये फोटो खिंचवाया सर, ठीक है। और मुझे जगह के नाप करके जी और नी खुदवा दी। लेकिन वहाँ पर एक जो लेखपाल है अनिल यादव जी, तो वो उनको उकसाते रहते हैं। 2 दिन का टाइम लेके वो खुदी हुई नी उन्होंने उड़वा दी। अनिल यादव अभी हैं क्या मौजूद? वो अस्थायी रूप करेल तहसील में है सर, लेकिन कोई काम करते हैं तो आते हुए जरूर है। करेल के जो अधिकारी हैं उनको लेके जरूर आते हैं गाँव में। अच्छा, और वो नहीं होने दे, तो उनकी रिश्तेदारी है मेरे गांव में अनिल यादव की, तो वो हमारा ये हिला नहीं लगने दे रहे सर। मांगे पूरी ना होने की स्थिति में क्या कदम उठाएंगे? सर संवैधानिक तौर से हम अपना अनशन कर रहे हैं और जब तक मुझे ये हक नहीं दिलवा पा रहा है प्रशासन, हम अनशन करेंगे, अपने साथियों के साथ यहीं पर बैठेंगे सर। कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कह रहा है
एक हरा थाना। बरनाल। अच्छा, क्या समस्या है? धरने पर बैठे हैं कल से आप? समस्या ये 5 साल से हमने फाइल डाली है जी, खेत नपवे की। ठीक है तो 5 साल से हम एसडीएम साहब के पास भागते भागते परेशान हो गए। जी उन्होंने अभी तक मतलब मुझे कब्जा नहीं दिलाया है। जी। हाँ, कब्जा नहीं दिलाया। कितनी जगह पर कब्जा है आपका? 5 बीघा जमीन। कौन किए हुए हैं? बिल्लू सिंह बिल्लू सिंह। ये कौन है? यादव है। यादव हैं। ये क्या सपा से जुड़े हुए हैं? जी। अच्छा, तो टोटल कितनी बीघा ज़मीन है आपकी? 5.5 बीघा। 5.5 बीघा। अच्छा, अगर कीमत उसकी देखी जाए तो क्या कीमत होगी ज़मीन की? 20 लाख रुपए बीघा की है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी ज़मीन दे दी जाए, हमको कब्जा दिला दिया जाए उस पर, और क्या। अगर मांगे पूरी ना हुई तो क्या किस हद तक जाएंगे आप? मांगे पूरी ना होने की स्थिति में और क्या कदम उठाएंगे? हम यहीं बैठेंगे, हम जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तो अपने प्राण दे देंगे, और क्या करेंगे। जी। हाँ, 2 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आया आपके पास? नहीं आया कोई। क्या नाम है आपका? राम नरेश, कहाँ के रहने वाले हैं? विनायकपुर के। विनायकपुर। क्या समस्या है? आप धरने पर बैठे हैं। हमारे भाई शहीद हो गए थे साहब, जी। उसमें सागा मतलब कब शहीद हुए थे? 14 फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में। पुलवामा आतंकी हमले में साहब। जी, फिर क्या हुआ? फिर साहब वो मतलब आगे वो यादव था, वो लड़ाई करता था साहब, रास्ता दिलवा दी तो वो गाड़ी का रोजाना करता था। उसने आधा बीघा ज़मीन बताई, उसके साथ बैनामा करवा लिया। अब वो मतलब हमारे में जोत जोत के बढ़ता रहा, और साहब उससे अब वो कब्जा नहीं करने दे रहा है। ये कौन, क्या नाम है उसका? विजयपाल सिंह यादव। विजयपाल यादव। गांव के ही हैं क्या? गांव के ही हैं। अच्छा, टोटल कितनी बीघा पे कब्जा किए हुए हैं? टोटल मतलब वो आधे बीघे पे कभी कब्जा किए हुए हैं साहब। अच्छा, जो आगे आगे है वो, और पीछे तुम्हारा है ही साहब। हाँ, तो क्या मांग करते हैं आप? हमारी जब कब्जा मुक्त कराया जाए, और क्या साहब।